जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिसमें आप मेरे साथ सीख रहे हैं कैलकुलेशन स्पीड 100%। हमारा ये उद्देश्य था कि आपकी स्पीड को इंक्रीज करना, और आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। तो आज हमने कुछ स्लाइड्स ली हुई हैं आपके लिए। ये जैसे कि स्लाइड में आपको दिख भी रहा है कि कैलकुलेशन स्पीड 100%। ये आपकी डेली बेसिस पर क्लास चल रही है, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से, ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक छोटे से फॉर्मूले पर, जो कि आपको फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है आपका ए प्लस बी, और ये होता है ए माइनस बी। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, एक बार इसको क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार क्या करना है, इसको घटाना है। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये कितनी आई आपकी 30 इंटू, और एक बार इसको मैंने घटाया तो ये कितनी आई आपकी 6। तो यहाँ से आ जाएगी 1800, 1800। ठीक है, तो 180 क्या होगी आपकी करेक्ट आंसर होगी। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड आपको दे रखी है ये, तो वही है, एक बार इसको ऐड करना है और एक बार इसको घटाना है। तो मैंने इसको ऐड किया तो ये कितनी आई आपकी 25 इंटू, यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो आंसर आ जाएगा आपका 75 इज करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। मैंने एक टाइप के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं। जैसे कि ये वही टाइप है आपको, तो एक बार इसको ऐड करेंगे तो ये कितनी आएगी आपकी 100 इंटू, यहाँ से इसको अंतर लेंगे यहाँ से, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 12। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लायर किया तो ये आ जाएगी 1200। तो ये क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने हमने अभी सीखा था सिर्फ एक फॉर्मूले बेस पर, जिसमें कि आपको दे रखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके 2 पार्ट होते हैं, ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। जैसे कि स्लाइड में दे रखा है आपको अगला, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, इसे मुझे करके कमेंट में आंसर इसको टिक करना है। करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ से एक बार इसको ऐड करना है और एक बार इसको घटाना है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितनी आएगी आपकी 110 और एक 0। ये तो मैंने ही आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। अब यहाँ से आपका एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होगा। जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा कि ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, जब आपके बेस आपके सेम होंगे तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे कि ये, तो मैंने देखा ये वैल्यू कैसी हो जाएंगी आपकी, ये दोनों जुड़ जाएंगी। यही क्या हो, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। बच्चों की डिमांड थी कि सर पॉइंट वाले भी कराएं, तो मैंने यहाँ से पॉइंट भी डाल दिए। जैसे कि ये, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 0.7, बेस तो इन दोनों के सेम ही है भाई, तो ऊपर वाली क्या होंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से आंसर कितनी आ जाएगी आपकी 0.7 की पावर कितना 23, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है, तो 0.9 की पावर होगा आपका 15 प्लस 11। इसको जब मैंने ऐड किया तो ये कितनी आ जाएगी, ऐड करने के बाद इनको ऐड करना है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 26, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका सेम वही कंसेप्ट है। तो हमने आपको कंसेप्ट चल रहा है आपका ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, जब आपके बेस समान होंगे तो गुणा में घातें क्या होती है आपकी, जुड़ती हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये दे रखी है। जैसे कि ये, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से कितनी आई आपकी, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2 की पावर 5, और इसे मैं 5 की पावर 11। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि आपकी पावर बेस सेम करना है।
क्या करना है यहाँ से बेस सेम करना है। जैसे कि यहाँ ये बेस सेम हो जाएंगे आपके, तो ये कितनी आएगी आपकी 5 दूनी 10। चलो मैं लिख दूँ एक लाइन और सही, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये 5 और इन दोनों कर देंगे ऐड, तो ऐड करने के बाद कितनी आएगी 21 और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने हमारे साथ सीखा कि ए की पावर n इंटू ए की पावर m, इन दोनों को हमने बेस सेम होंगे तो पावरों को ऐड करना है। ठीक है, तो अगली स्लाइड आपकी दे रखी है ये नेक्स्ट। तो मैंने देखा ये दे रखा है आपको 343 की पावर 5, 49 की पावर 4। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ से कि 7 का क्यू कितना होता है आपका 343 ही होता है। ठीक है सेम, लेकिन मैं 7 के वर्ग की बातें करूँ तो ये कितनी होती है आपकी 49 होती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, मैं यहाँ से एक टॉपिक क्लियर करके चल रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं आपका 7 की पावर 3 की पावर 5 इंटू ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ से आपकी 7 की पावर 2 की पावर और ये कितनी होगी 4 हो जाएगी। तो हमने आपको सिखाया था यहाँ से ये लॉजिक फिर याद रखना है कि ए की पावर m n इंटू एम, तो ये को दोनों क्या होता है ये गुणा होती है आपस में। जब पावर दे रखी है कोष्टक के अंदर और ऊपर उसकी पावर दे रखी है तो उन दोनों का गुणा हो जाता है। तो हमने आपको बताया है ए की पावर n कोष्टक बंद और ऊपर पावर m, तो इन दोनों की गुणा होगी m और n की, जैसे कि स्लाइड में आपको दिखा रखा है ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी 7 की बात आएगी ये वाली 3 पंजे 15 इंटू ये 4 दूनी 8। अब मैंने देखा ये तो बेस सेम बन चुके हैं, तो गुणा में घाता क्या होती है आपकी जुड़ती हैं, तो यहाँ से कितनी आएगी 23 और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक बड़े ही प्यार से आप लोग मेरे साथ सीख रहे हैं। नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन हमने इसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। ट्विस्ट क्या है इसमें कि ट्विस्ट ये है आपका कि आपकी बेस की जो पावर थी ना, जो आपकी बेस थी वो बेस आपकी अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है सेम। तो इस प्रकार कैसे करोगे, तो जब आपकी बेस सेम ना हो तो उन दोनों को गुणा करना है, पावर को सेम लिखना है, जैसे कि ये आपको स्लाइड में दिखाया गया है। ए की पावर n लिखी और मैंने b की पावर n लिखी, तो इसको लिख सकता हूं मैं a इंटू बी की पावर n। ठीक है सेम, तो हमें कुछ नहीं करना, 12 इंटू 0.5 इंटू मैं इसे लिख सकता हूँ 3। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो 12 पंजे 60 होते हैं, तो यहाँ से पॉइंट लगाओगे तो 0 हट जाएगी तो कितनी आएगी 6, तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी 3 और यही क्या हो इसका आंसर होगा। या सॉल्व करने के बाद आपको 216 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया था कि 6 का क्यूब कितना होता है आपका क्यूब, ये होता है आपका 216। ठीक है, 7 का होता है 343, 5 का होता है आपका 125 और 8 का होता है 512। तो हमने आपको अपनी वीडियो किस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आपको वर्ग क्यू ये सब हमने अपनी चैनल पर डाल रखे हैं। तो याद रखना है आपको 1 से लेके 20 तक कम से कम क्यू याद होना चाहिए और 1 से लेकर कम से कम 30 तक आपके वर्ग याद होना चाहिए। इन सब की आपकी वीडियो कंप्लीट हमारे चैनल पर जा चुकी है। नेक्स्ट चलते अपनी स्लाइड की तरफ। जैसे कि ये तो वही है, आपको करना क्या है कि आपको 28 इंटू करना है 0.25 की पावर 3 और 0.25 को क्या होता है 1/4 लिख सकते हैं। तो 28 का 1/4 निकालेंगे तो ये कितनी आई आपकी 7। तो यहाँ से मैं 7 की पावर क्यू लिख सकता हूँ, जो कि आपको अभी बताया था मैंने। 7 का क्यू कितना होता है 343 और यही क्या हुआ करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, आपकी स्लाइड में दे रखा है 15 की पावर 3 इंटू गुणा 3 की पावर 3। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमने आपको बताया था कि जब आपकी
घात में समान होती हैं तो नीचे वाले का गुणा करते हैं जो कि बेस की वैल्यू का, जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है ये। तो मैं इसको लिख सकता हूं 15 × 3 की पावर 3। तो यहां से कितनी आएगी, 15×3 45। 45 को आपको क्यू करना है और यही क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यहां क्या करना है आपको, वही है सेम। तो आपको 9 × 25 करना है और पावर 2। तो 25 नंबर 225 की पावर 2 करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से वर्क करना भी हमने आपको सिखाया था, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। मेरा मकसद था सिर्फ पावर को यहाँ से सॉल्व करना ना, जैसे कि ये। अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होंगे। ये थे गुणा वाले, कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1 + के 1/2। ठीक है, तो इसको करना था 12 से, तो 12 से करोगे तो ये कितनी आएगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 12 बन जा 12 होगी प्लस, और इसका कर देंगे आधा तो 6, तो ये आ जाएगी आपकी 80। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाले पॉइंट वाले हमने आपको सिखा दिए। नेक्स्ट सेम वही है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब आपकी पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस वाले में ही इसका हाफ ऐड करना है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 36, जैसे कि ये पिछली स्लाइड में आपको दिखाया गया है। इसी का मैं इसमें हाफ ऐड कर दूंगा, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, सेम वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो हमें चाहिए, सेम। चलो याद रखना है वही। तो इस वाले के अंदर क्या होगी, 4 ऐड करना है, इसका हाफ ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना है यहाँ से। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 12। तो यहाँ तक आप सीख चुके होंगे 1.5 से गुणा करना, सेम। ये भी वही लॉजिक, ये इसका डबल है तो 32, और इसका इसके साथ हाफ, तो आंसर कितनी आएगी आपकी 40। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। सेम ये भी वही है, 18 दूनी कितने होंगे 36, और इस वाले का इसमें हाफ ऐड करना है, तो ये इसके ऐड होगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 45 आ जाएगी। यहाँ से हम चलते हैं और आगे, सेम। तो ये वही है सेम, उसी के हिसाब से ये कितनी आएगी आपकी 32 दूनी 64, और इसी का करना है हमें हाफ, तो 16। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 80। तो 8 इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अब तक हमने आपको सिखाया था कि पॉइंट से गुणा करना है, जैसे कि 1.5 या फिर 2.5 से। जब 1 दे रखा है 1.5 तो उसका हाफ ऐड करना होता है, और 2 के साथ 5 दे रखा है तो 2 गुना करके उसका हाफ ऐड करना होता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अब आपको गुणा करना है, तो मैं आपको यहाँ से एक लॉजिक बताता हूँ, उससे आप क्वेश्चन को टिक कर पाओगे जल्दी। ठीक है, सेम जैसे कि इसी को मैं प्रॉपर गुणा करता, तो आपको इसको ऐसे करना था। जैसे कि मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। 8 दूनी कितने होंगे 16, 1 कैरी हो जाएगी, और ये इसके साथ 8 चौके 32, और ये इसके साथ 4 दूनी 8, तो 32 और 8 कितने हो गए आपके 40, और हासिल कितनी थी आपकी 1, तो 41 का 1, और हासिल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये कितने होंगे 4 चौके 16, 16 और 4 कितने होंगे यहाँ से 20। तो आंसर आपकी ये आ जाती। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से डायरेक्ट कैसे करना है कि ये वैल्यू जब आपकी 10 बन रही हो तो 8 दूनी 16, और इस वाली संख्या को एक फालतू से गुणा करना है, तो 4 पंजे 20। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमसे कोई कमेंट करके पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि जब आपकी पीछे वाली वैल्यू इकाई अंकों का योग 10 हो रहा हो और 2.5 अंक सेम हो, तो हमेशा याद रखना है सेम वाले को 1 बढ़ा के गुणा करना है, और इकाई इंटू इकाई करना है हमेशा, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है स्लाइड में। नेक्स्ट उसी प्रकार है सेम। तो ये कितनी आएगी आपकी 8 दूनी 16, और इसको मैं एक फालतू गुणा, तो 6 पंजे 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, तो
तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सेम ये, इसमें आपको दिखाना है कि 78 इंटू 38 इसको गुणा करना है हमें। तो इस वाले का कैसे करें, इस वाले को मैं पहले आपको प्रॉपर बताऊंगा, फिर यहाँ से ट्रिक चलते हैं। तो 78 को गुणा करना है 38 से। तो अभी आपको सिखाया गया था यहाँ से, ये 8 8 कितने होंगे 64, आंसर कितनी हो जाएगी 6। तो ये 8 7 56 और 8 थी 24। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो ये कितनी आ जाएंगे आपके 80, कितने हो जाएंगे 80, 80 और एक 86 जी 6 86, आंसर 8 होंगे। और ये 7 या 21, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29। ये तो आपका प्रॉपर गुणा करने का तरीका है। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जैसे कि ये डायरेक्ट कैसे करते, तो ये करते 8 8 64, 8 8 64। आपको याद रखना है यहाँ से, ये 7 तिया 21। मैं दूसरा पेन लेता हूँ यहाँ से आप समझाने के लिए, ये 7 तिया 21। और फिर आपको याद रखना है यहाँ से ये वैल्यू को 7 या 21, 21 आने के बाद, 21 आने के बाद ये वैल्यू आपको ऐड करनी है कोई एक। तो 8 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 29। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो इस कंसेप्ट का नाम था कैप, क्योंकि आपकी यहाँ कैप बन रही है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको सेकंड वाले 2.5 अंक का गुणा करने के बाद मैं आपको स्लाइड से समझाता हूँ। यहाँ आपको दे रखा है 78 इंटू 38। तो क्या करना है, यहाँ से हमेशा याद रखना है, जब आपकी इकाई अंक सेम हो और 2.5 अंकों का योग 10 हो रहा हो, तो हमेशा 8 8 64 इकाई अंक का गुणा करना है सेम, 2.5 के साथ 2.5 का गुणा करना है, 7 या 21 और जो इकाई थी उसमें ऐड करना है। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 29, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ से चलता हूँ थोड़ा सा आगे, ये दे रखा है वही कंसेप्ट। तो अभी आपको बताया था ये कितनी आएगी आपकी 36 आ जाएगी, 6 36। लेकिन ये 7 तिया 21 प्लस आपको 6 ऐड करना है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 27। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मैंने यहाँ से देखा ये कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखाया था, लगातार हम डेली बेसिस पर सिखाते आ रहे हैं कि अपनी वीडियो में, कि जब 99 से गुणा करना होता है तो हमेशा आपको यहाँ से 1 कम करना है। तो ये आ जाएगी 1 2 3। अब आपको 9 बनाना है, इसको साथ कितना ऐड करें 9 हो जाए तो 8, कितना ऐड करें 7 और कितना ऐड करें तो ये आ जाएगी 6। आपको 9 बनाना है हमेशा। नेक्स्ट, तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको सिखाया था हमने। तो 9 चौक कितने होंगे 36, ठीक है। और ये दोनों ऐड कर देंगे यहाँ। तो ये हम डेली बेसिस पर सीख रहे हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट, अब ये कॉन्सेप्ट आपका आया है 5 5 वाला, इस वाले को जोड़ना है। अगर इस वाले को प्रॉपर जोड़ने की कोशिश करें तो आप प्रॉपर कैसे जोड़ोगे इस वाले को, आपको पता है यहाँ से कि ये कितनी है, जैसे 5 दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 चौके 20, 0 आ जाएगी भाई। 5 5 को जोड़ेंगे तो 20, हासिल 2 हो जाएगी यहाँ से। सेम फिर इसको जोड़ोगे तो ये 5 है, ये 5 है और ये कितने आपके 5 है। तो 5 और 5 15 हो जाएंगे तीनों, 15 और 2 कितने हो गए यहाँ से 17 और हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 1। जैसे मैं इसके साथ जोड़ूंगा 5 और 5 10, 10 और 1 11, हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। 5 और 1 कितनी होंगी वाले 6 हो जाएंगे। यहाँ तक आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, उस कॉन्सेप्ट को आपको कमेंट में लिख के हमें बताना है। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट था आपका कौन सा, डॉन वाला। डॉन का मतलब ये कौन आया, डॉन आया। जैसे कि ये दे रखा है आपको 37, जब आपकी वैल्यू के नीचे डिवाइड में 37 आता है, आपको याद रखना है जब भी कोई वैल्यू आपको दे रखी है और डिवाइड में आपको 37 दे रखा है, तो जो ऊपर बैठी है उनका योग ही आंसर होता है। क्या होता है उसका, ऐड करने के बाद आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे कि ये आप स्लाइड में देख रहे हैं, जैसे कि ये दे रखा है कि आपको ये दोनों ऐड करने हैं, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी वाली 3 आ जाएगी। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेम वही है, 37 से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि मैंने इनको ऐड कर दिया।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट, सेम वही कंसेप्ट है, तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट करा दिए सेम सवाल ये वाले, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 9। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी उल्टा ऐसा ही होता है, जैसे कि मैं बताऊंगा अभी। इसकी कितनी आएगी, इस वाले को कैसे करेंगे, इस वाले कितना आंसर आएगा आपका, तो 9 तिया 27, तो इसकी आ जाएगी आपको जोड़ के 27 की वैल्यू आ जाएगी। सेम, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये सेम दे रखा है, ये लास्ट इसका क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया था ये क्या दे रखा है, तीनों का योग दे रखा है यहाँ। अगर तीनों का योग होता है ऐसे 9 से, तो ये आती है आपकी 37। कितनी आती है आपकी, 37 आती। लेकिन इसने क्या लिखा था यहाँ से, 3 को डिवाइड करना था इतने से, तो 5 से काट सकते हैं इसे, 5 से नहीं 3 से 1 1 1, और 3 से कितनी वाली, ये वाली 5 टाइम्स। तो ये तो हमने सॉल्यूशन नॉर्मली कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जो देना था आपको 9 ही देना था नीचे, क्योंकि 37 लाने के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से आगे हमारी क्लास को कंटिन्यू रखना है, जिससे कि आपको क्लास में लगातार बने रहना होगा, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।